हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। ये बात आप जानते हैं, कई दिनों से हमारा ये चैप्टर चल रहा है। ये हमारे पहली यूनिट का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है जीव जगत, वायु किंगडम। जीव जगत। देखिए, इसमें जीव जगत के अंतर्गत जीवों में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। इन जीवों को इनमें पाए जाने वाली समानताओं और असमानताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। ये जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण का अध्ययन वर्ग की अर्थात टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। इस वर्गीकरण में विभिन्न पदों या कह सकते हैं समवर्गों का उपयोग किया जाता है। इन वर्गों का एक क्रम से इनके बारे में लिखना यह कहलाता है पदानुक्रम अर्थात सिस्टमैटिक। तो जीवों का जब वर्गीकरण करते हैं तो उसमें विभिन्न पदों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए ये जो पद हैं, सबसे छोटा पद जाति है, जिसके बारे में हम बता चुके हैं। जाति यानी हम पढ़ रहे हैं वर्गीकरण समवर्ग जाति, जिनको स्पीसीज कहते हैं। देखिए, एक जाति के अंतर्गत ये हमने कल भी आपको बताया था कि जाति जो है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है और ऐसे जीव जो बाह्य एवं आंतरिक लक्षणों में समानता रखते हैं और जिनके बीच आपस में प्रजनन हो जाता है और इस प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा जनन करने योग्य जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसे जो जीव होते हैं उनको एक ही जाति के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा, इसके बाद जाति के बाद आता है वंश। देखिए, वंश ऐसी जातियां जिनमें बहुत कुछ समानताएं होती हैं। तो जातियों का समूह जो है वो वंश कहलाता है। इसका अर्थ होता है कि एक वंश में एक से अधिक जातियां होती हैं, परंतु एक जाति के एक से ज्यादा वंश नहीं होते हैं। जैसे आलू है, आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम और बैंगन का नाम है सोलेनम मेलोंजिना। तो दोनों में वंश एक ही है, लेकिन जाति क्या है, अलग अलग है। ठीक है। अब वंश से बड़ा पद होता है कुल यानी फैमिली। देखिए, एक ही फैमिली में कई वंशों को रखा जाता है। जैसे सोलेनेसी कुल है, उस सोलेनेसी कुल के अंदर धतूरे को भी रखा जाता है, पेटूनिया को भी रखा जाता है, जो कि अलग अलग जातियां हैं। इसके अलावा इसमें सोलेनम जो कुल है, वंश है, उसको भी रखा जाता है। तो एक ही कुल के अंदर कई जातियां और कई वंश होते हैं। जैसे ब्रैसिकेसी कुल है, सरसों कुल जिसको कहते हैं, इसमें देखिए सरसों ब्रैसिका वंश भी है। इसके अलावा मूली का जो वंश होता है रेफेनस, वो भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है। अब कुल के बाद आता है गण। इस गण को ऑर्डर कहते हैं। अब गण का मतलब क्या होता है, एक तरह से कुलों का समूह, कुलों का समूह गण कहलाता है। यानी ऐसे कुलों का समूह जिनमें समानताएं अधिक पाई जाती हैं।
उनको एक ही गण के अंतर्गत रख दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सभी वंशों को रखा जाएगा, कुलों का सभी कुलों को रखा जाएगा। कुलों का समूह गण कहलाता है, जिन कुलों में समानताएं अधिक होती है। यानी एक तरह से पादपों की अगर हम बात करें तो पादपों में एक तो होते हैं बाह्य लक्षण यानी कायिक लक्षण, और एक होते हैं इनमें लैंगिक लक्षण। तो कायिक और लैंगिक लक्षणों में जिनमें समानताएं होती हैं उनको एक ही गण के अंतर्गत रख दिया जाता है। देखिए इसके कई उदाहरण हैं। जैसे हम देखें कि एक पादप है, जैसे कुल है जिसको कहते हैं सोलेनेसी कुल, और एक दूसरा कुल है जिसे कह सकते हैं कि कॉर्नवॉल्वेसी कुल। तो कॉर्नवॉल्वेसी कुल और सोलेनेसी कुल, इनको एक ही गण के अंतर्गत रखा गया है, और वो है एक प्रकार से इसका नाम है पॉलीमोनियल्स, अर्थात पॉलीमोनियल्स। ये गण है। इस गण में देखिए सोलेनेसी कुल को सोलेनेसी कुल, और एक है कॉर्नवॉल्वेसी वॉल्व्यूएसी। इन दोनों कुलों को इस पॉलीमोनियल्स गण के अंतर्गत रखा जाता है। तो कह सकते हैं कि जिनमें समानताएं होती हैं उन कुलों को एक ही गण में रख दिया जाता है। अब आता है गण से मिलकर के क्या बनता है, वर्ग बनता है। अब वर्ग, ऐसे गण जिनमें लक्षणों की समानताएं होती हैं, उन्हें एक ही वर्ग में रख दिया जाता है, रख दिया जाता है। ठीक है। तो ऐसे गण जिनमें समानताएं अधिक होती हैं उनको एक ही क्लास यानी वर्ग में रख दिया जाता है। जैसे प्राणियों में आप देखिएगा कि एक तो होता है गण प्राइमेट्स, इसमें आते हैं मानव है, बंदर है, कपी आते हैं, ये तो आते हैं प्राइमेट्स में। और दूसरा गण है एप्राइमेट्स, इसमें आते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी। लेकिन ये दोनों गण एक ही वर्ग में आते हैं और उसका नाम है मैमेलिया। इसको कहते हैं स्तनधारी वर्ग, क्योंकि इसमें ऐसे जीवों को रखा गया है जिनके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं और इनसे दुग्ध का स्राव होता है जो कि नवजात शिशु के लिए पोषण का कार्य करता है। तो यहां प्राइमेट्स और एप्राइमेट्स दोनों गण जो है वो किस में रखे गए हैं, मैमेलिया के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके अलावा एक कार्निवोरा और होता है, कार्निवोरा एक गण है, गण कार्निवोरा, उसको भी इसी में रखा गया है। कार्निवोरा में ये जो है इस तरह के जीव आते हैं, जैसे बिल्ली वगैरह है, इस तरह के जीव आते हैं, तो उसको भी मैमेलिया के अंतर्गत रखा गया है। अब ये जो वर्ग हैं इनसे संघ बनता है। प्राणियों में तो इसको संघ कहते हैं, पादपों में से प्रभाग कहते हैं। अब देखिए ये वर्गों
वर्गों के समूह जिनमें समानताएं होती हैं उन्हें पादपों में प्रभाग के अंतर्गत व प्राणियों में संघ के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिए इसमें जैसे कॉर्डेटा संघ है, प्राणियों की बात करें कॉर्डेटा संघ। अब इस कॉर्डेटा संघ में देखिए कई वर्गों को रखा गया है। जैसे एक होता है पिसीज वर्ग, मछलियों का वर्ग। एक होता है ओभयचारी वर्ग जिसे हम एम्फीबिया कहते हैं। एक होता है रेप्टिलिया, एक होता है एविस और एक होता है मैमेलिया। ये सब वर्गों के नाम हैं जिनको एक ही संघ के अंतर्गत रखा गया है। इसी प्रकार से अगर हम पादपों में देखें तो पादपों में प्रभाग, जैसे इसमें देखिए ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये प्रभाग हैं जिनमें रखा जाता है। तो कह सकते हैं कि छोटे जाति से लेकर के जैसे से आगे बढ़ रहे हैं और इन सभी को जीव जगत के अंतर्गत रखा जाता है। तो जब हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो इनको हम, यानी ये जो समवर्ग है, इनको हम एक क्रम से इनका वर्णन करते हैं, यानी एक क्रम से इनको लिखते हैं। देखिए यहां हमारी एनसीईआरटी की बुक में कुछ ऐसे जीव हैं जिनका वर्गीकरण सिस्टेमेटिक ढंग से आपको बताया गया है, तो उसे आपको याद रखना है क्योंकि किस तरह से जीवों को हम वर्गीकृत करते हैं, अर्थात पहले जाति, फिर वंश, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग, फिर इसके बाद प्रभाग और जगत। इस तरह से इनका वर्गीकरण किया जाता है। अब देखिए इसमें देखिए ये कुछ जीव हैं जिनका वर्गीकरण है जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है और आपको याद भी करना है। दिख रहा होगा, दिख रहा है सही ढंग से। देखिए इसमें सबसे पहला देखिए सामान्य नाम मनुष्य। अब मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, जिसमें होमो तो इसका वंश है और सेपियंस इसकी जाति है। तो देखिए होमो वंश है और इसका जाति जो है वो कौन सी है, सेपियंस है। अब वंश के बाद देखिए कुल है, कुल होता है होमिनिडी और इसका गण है प्राइमेट या प्राइमेट्स बोल सकते हैं इसको, प्राइमेट्स। इसके बाद ये वर्ग जो है वो स्तनधारी जो वर्ग है इसको हम कह सकते हैं मैमेलिया वर्ग। ठीक है,
तो यहां मेमेलिया वर्ग है और संघ जो है वो क्या है, इसका कॉर्डेटा है। तो अगर हमको मानव का वर्गीकरण करना है तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले कहेंगे संघ कॉर्डेटा, फिर इसके बाद वर्ग स्तनधारी मेमेलिया, फिर गण प्राइमेट्स, कुल होमिनिडी, वंश होमो और जाति सेपियंस। इस तरह से इसका क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। इसी तरह से आप देखिए घरेलू मक्खी, इसका वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। तो इसमें मस्का तो वंश है और डोमेस्टिका इसकी जाति है। देखिए मस्का वंश का नाम है और जाति का नाम डोमेस्टिका है ही है। कुल जो है वो है म्यूसीडी और इसके बाद गण है डिप्टेरा, जो मक्खी मच्छर वगैरह सब डिप्टेरा के अंतर्गत आते हैं। वर्ग जो है वो कीट है। कीट को अगर हम कहें तो एक तरह से आर्थ्रोपोडा संघ है इसका, आर्थ्रोपोडा। यानी वर्ग जो है, यहां वर्ग जो आएगा वो इंसेक्टा और जो संघ है वो है आर्थ्रोपोडा, यानी इंसेक्टा वर्ग है, इंसेक्टा। अब देखिए यहां तीसरा जो जीव है वो है आम, जिसके बारे में हमने कई बार आपको बताया। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा बोल दो या मैंजीफेरा इंडिका। तो देखिए इसको यहां लिखने की बजाय इसको मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। इसमें देखिए मैंजीफेरा वंश है, इंडिका इसकी जाति है और ये जो कुल है वो है एनाकार्डियेसी और इसका गण है सेपेंडेल्स। वर्ग जो है वो है डाइकोटिलिडनी, यानी द्विबीजपत्री होता है और इसका जो प्रभाग है वो है एंजियोस्पर्म, यानी आवृत बीजी पादप। इसके बाद देखिए चौथा गेहूं, क्योंकि यहां देखिए ये जो मानव लिया है वो तो है कॉर्डेटा संघ का प्राणी, घरेलू मक्खी जो ली है वो नॉन कॉर्डेटा का है। इसी तरह से आम जो है वो द्विबीजपत्री पादप है और गेहूं जो है वो एक बीजपत्री पादप होता है, मोनोकोटिलिडन्स होता है गेहूं। तो देखिए इसका नाम है टिटिकम एस्टाइवम, तो इसको एस्टिवम, ठीक है। अब इसका जो वंश है टिटिकम, जाति एस्टिवम होती है इसकी और कुल जो है वो पोएसी, इसको ग्रेमनी भी कहा जाता है, अनाज कुल है ये। और इसका गण जो है वो पोएल्स, वर्ग जो है मोनोकोटिलिडनी, यानी एक तरह से इसको कह सकते हैं एक बीजपत्री, एक बीजपत्री। और इसका जो प्रभाग है वो है एंजियोस्पर्मी। तो इस तरह से हम ये चार जो जीव हैं इनका वर्गीकरण उस आधार पर किया गया है जिस तरीके से क्रम होता है, यानी जाति, फिर उसके बाद वंश, फिर उसके बाद कुल, फिर गण, फिर वर्ग और फिर प्रभाग और अंत में तो जगत। तो सबका क्या होगा, जीव जगत होता है। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको याद रखना है कि किस तरीके से हम इन जीवों का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अर्थात ये कहलाता है पदानुक्रम। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण में कुछ सहायक सामग्रियों को काम में लाया जाता है, यानी कुछ इस तरह के साधन हैं जिनका उपयोग करके और हम एक प्रकार से अज्ञात जीव का वर्गीकरण करते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे आप उतार लीजिएगा, जिससे कि आपको ये पता चले कि किस तरह से जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे वर्ग की सहायक साधन, ऐसे साधन जिनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, वर्गीकरण के लिए करते हैं। ये पहला चैप्टर है, छोटा ही चैप्टर है, इसमें कहीं कोई ज्यादा चीजें नहीं है। तो आप समझ गए, इस जीवों का हमने नामकरण किया, अब इसके बाद वर्गीकरण के विभिन्न पदों के बारे में पढ़ा, अब अंत में आएगा वर्गीकरण के लिए सहायक साधन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा और एक बार इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके।